Hello students, today's topic is entropy as a function of temperature and volume. आज हम देखेंगे कि एंट्रोपी को ताप तथा आयतन के फलन के रूप में किस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। एंट्रोपी टेम्परेचर T तथा वॉल्यूम V का फलन यानी फंक्शन होती है। तो यहाँ हमने इसको लिखा है S इज द फंक्शन ऑफ T एंड V। अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। पहले वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे और टेम्परेचर के साथ, और सेकंड में हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख करके वॉल्यूम के साथ। तो इस प्रकार से हम इसका अवकलित रूप इक्वेशन नंबर 1 में देख रहे हैं। ds इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम v। तो v को कांस्टेंट रखा है, एंट्रोपी को ताप के साथ हमने अवकलित किया है, और यहाँ पर डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर t और dv। यहाँ पर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख करके आयतन वॉल्यूम के साथ हमने इसका डिफ्रेंसिएशन किया है। तो इस प्रकार से हमें इक्वेशन नंबर 1 प्राप्त हुई है। ये डिफ्रेंसिएशन आपने, जब मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट पढ़ाई थी, उसमें आपको बहुत सारे डेरिवेशंस करवाए थे, और वहाँ आपने पूरा समझ भी लिया था कि किस प्रकार से हम इसका गलन करते हैं और ये सारे के सारे डेरिवेशन किस प्रकार से सोल्व किए जाते हैं। अब यदि एनर्जी E, टेम्परेचर T तथा वॉल्यूम V का फलन है, तो ऐसी स्थिति में E इज़ द फंक्शन ऑफ T एंड V, और सेम उसी तरीके से हम यहाँ भी इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर के साथ, और फिर कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम के साथ। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी डी टी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी डी वी। इस इक्वेशन में हम ये डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी, ये वैल्यू आप जानते हैं अच्छी तरह, क्योंकि आपने सी पी और सी वी पढ़ा हुआ है। तो Cp का जो मान होता है वो डेल H होता है, जबकि यहाँ पर डेल E है, तो यहाँ पर डेल E है, तो यहाँ पर आ जाएगा Cv, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर है। तो ये वैल्यू हो जाएगी Cv के बराबर। तो डेल E डी ई इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, Cv। इसकी जगह हमने लिख दिया है Cv और dt प्लस डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट T dv। तो इस प्रकार से इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त हुई है। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने एंट्रोपी के रिलेशंस को देखा है, और सेकंड स्टेप में हमने इंटरनल एनर्जी E के रिलेशंस को देखा है, और इन दोनों के अवकलित रूप को हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दिया है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये आप जानते हैं कि dq इक्वल टू dE प्लस pdv होता है। अब ये जो dE की वैल्यूज हमने ऑब्टेन की है इक्वेशन नंबर 2 से, तो इस वैल्यू को हम पुट करेंगे कहाँ पर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन में dE की जगह। इस d की जगह हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 से ये वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए हमें ये इक्वेशन प्राप्त होगी, dq इक्वल टू cv dt डेल E अपॉन डेल v एट कॉन्स्टेंट t dv प्लस pdv। अब नेक्स्ट स्टेप में इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ dv और ये dv कॉमन है, तो केवल आपको क्या करना है कि dv कॉमन को हमें ब्रैकेट के बाहर लिखना है, और बाकी हमने सेम लिखा हुआ है। तो dq इक्वल टू cv dt प्लस डेल E अपॉन डेल v एट कांस्टेंट t, और ये dv जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर केवल हो जाएगा प्लस p। तो ये प्लस p हमने यहाँ पर ऐसे कैसे लिखा है। इस प्रकार से इक्वेशन नंबर हमें 3 प्राप्त हुई। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन में हमने ds की वैल्यू लिखी है, सेकंड में हमने de की वैल्यू लिखी है, और थर्ड में हमने dq की वैल्यू लिखी है। तो हमें तीनों ही वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 प्राप्त हुई है। सॉरी, अब जो इक्वेशन हमें 3 मिली थी, उसको हम डिवाइड बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन 3 बाय t, हम t से इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए
डी क्यू बाई टी हो गया यहाँ पर, सी वी डी टी अपॉन टी कर दिया हमने यहाँ पे, प्लस ये जो पूरा टर्म था उसको डिवाइड बाय टी कर दिया। ये सब करने के बाद जो हमें यहाँ पर ये जो टर्म मिला है डी क्यू अपॉन टी, और डी क्यू अपॉन टी को आप जानते हैं क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि चेंज इन एंट्रोपी डी एस किसके बराबर होती है, डी क्यू अपॉन टी के बराबर होती है। तो यहाँ हम डी एस लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो इक्वेशन ये इसमें हमें ये वैल्यू प्राप्त हो रही है डी क्यू अपॉन टी की, वो किसके बराबर हो जाएगी, चेंज इन एंट्रोपी डी एस के बराबर हो जाएगी, और इसे हम इक्वेशन नंबर 4 कर देंगे। तो स्टूडेंट हमने फर्स्ट इक्वेशन में भी डी एस की वैल्यू लिखी थी और फोर्थ इक्वेशन में भी हमने डी एस की वैल्यू लिखी थी। तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो इस प्रकार से डेल एस, आप देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन फिर से, डेल एस अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट वी इक्वल टू हो जाएगा सी वी अपॉन टी के बराबर, और डेल एस अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन टी डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी प्लस पी के इक्वल। तो इस प्रकार से हमें इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 ऑब्टेन होती है। तो जो इक्वेशन नंबर 5 हमें प्राप्त होती है, दिस इक्वेशन 5 शोज एंट्रोपी चेंज विथ रेस्पेक्ट टू विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये स्थिर आयतन पर ताप के साथ एंट्रोपी में परिवर्तन को इक्वेशन नंबर 5 दर्शाती है। स्थिर आयतन पर ताप के साथ एक निश्चित परिवर्तन के लिए एंट्रोपी परिवर्तन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, द एंट्रोपी चेंज फॉर ए फिक्स्ड चेंज, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर के कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर के साथ एक निश्चित परिवर्तन के लिए एंट्रोपी परिवर्तन को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर की जगह यहाँ बच्चों स्टूडेंट्स यहाँ पर आप कर देंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो यहाँ पर हो जाएगा स्थिर आयतन पर, क्योंकि हमने इसका वॉल्यूम स्थिर किया है, स्थिर आयतन पर द एंट्रोपी चेंज फॉर द फिक्स्ड चेंज कैन बी रिटन एज फॉलो। ठीक है, पीडीएफ में मैं इसको चेंज कर दूंगी, लेकिन वीडियो में आप इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये वैल्यू हो जाएगी डेल एस, ये हम इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन सी वी अपॉन टी डी टी, और इस प्रकार से हमें इक्वेशन नंबर 7 प्राप्त होती है। तो चूँकि सी वी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो सी वी अपॉन टी की जो वैल्यू होगी वो भी हमेशा पॉजिटिव होगी। अतः इक्वेशन 7 से ये निष्कर्ष निकलता है कि स्थिर आयतन पर किसी सिस्टम के टेम्परेचर में वृद्धि होने पर उसकी एंट्रोपी भी बढ़ती जाएगी। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पर हमने कांस्टेंट वॉल्यूम लेना है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज, किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर को जैसे जैसे इंक्रीज किया जाता है उस सिस्टम की एंट्रोपी भी इंक्रीज हो जाती है। अब स्थिर ताप पर सिस्टम के वॉल्यूम के साथ एंट्रोपी में परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 5, जो हमने इक्वेशन नंबर 5 ली थी, उसको वॉल्यूम के साथ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसका हम अवकलन करेंगे किसके साथ, आयतन के साथ। क्या निकालने के लिए कि स्थिर ताप पर किसी सिस्टम के आयतन के साथ एंट्रोपी में परिवर्तन को। यहाँ पर पहले हमने क्या देखा था, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, अब हम देखेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी सिस्टम की वॉल्यूम के साथ एंट्रोपी में परिवर्तन हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो इसके लिए हम इक्वेशन 5 को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम v। तो इस प्रकार से हमें ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। अब चूंकि यहाँ पे आप जानते हो सी वी इक्वल टू क्या होता है, डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम v। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन में हम जो सी वी की वैल्यू है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर ई डेल वी डेल टी 1 अपॉन टी के बराबर, और इस प्रकार से हमें इक्वेशन नंबर
8 ऑक्टेन होती है। इसी प्रकार हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 6 को विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 6 का, तो हमें एक नई इक्वेशन प्राप्त होगी, और ये इक्वेशन देख रहे हैं आप, डेल स्क्वायर एस डेल टी डेल वी इक्वल टू 1/t, और ये हमें इक्वेशन प्राप्त होती है, और इक्वेशन नंबर 9। तो सिंस s इज द स्टेट फंक्शन, चूँकि s जो है अवस्था फलन है, इसलिए ds का जो अवकलन होगा वो एग्जैक्ट डिफ्रेंसिएशन होगा। तो हमने पहले थर्मोडायनेमिक 1 में देखा था कि जो भी स्टेट फंक्शंस होते हैं उनके जो डिफ्रेंसिएशन होते हैं वो एग्जैक्ट होते हैं, और जो पाथ फंक्शन होते हैं उसका इनएग्जैक्ट डिफ्रेंसिएशन होता है। तो चूँकि यहाँ पर s जो है वो स्टेट फंक्शन है, तो इसका जो अवकलन होगा वो एग्जैक्ट होगा। तो हमें इस तरीके से हमें डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल वी डेल टी इक्वल टू डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल टी डेल वी हम इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये इक्वेशन हमें ये इस रूप में हम इसको लिखेंगे 1/t डेल स्क्वायर ई डेल वी डेल टी इक्वल टू 1/t, और ये पूरी इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी। अब चूंकि ई जो है वो भी एक स्टेट फंक्शन है, तो उसका भी सेम इसी प्रकार से जैसे हमने एस के लिए किया था, उसी प्रकार से यहाँ पर इंटरनल एनर्जी का भी डिफ्रेंसिएशन होगा, और हमें सेम स्टेप ये प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल उसी तरीके से हमें प्राप्त हो जाती है, और इस इक्वेशन से हम 1/t इसको लेकर के हम इसको जब सोल्व करेंगे तो ये इसका सोल्यूशन होगा डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी प्लस पी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वी। तो ये हमें इक्वेशन नंबर 10 ऑब्टेन होती है। इस प्रकार से जो इक्वेशन नंबर हमें 10 ऑब्टेन हो रही है, इसको जब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 6 के साथ, तो हमें इक्वेशन नंबर 11 प्राप्त हो जाएगी। तो हमें क्या वैल्यूज़ मिलेगी, डेल एस अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वी। तो ये सारी इक्वेशन जो सब सिंपल डेरिवेशंस हैं, इनको एक बार आप लिख करके थोड़ा सा समझ करके लिख करके प्रैक्टिस करेंगी, तो आप इजीली हर एक स्टेप को सोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ हमने दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया है, और हमें इक्वेशन नंबर 11 ऑब्टेन हो गई है। अब ये जो इक्वेशन क्या बताती है, ये इक्वेशन ये बताती है कि स्थिर ताप पर आयतन के साथ एंट्रोपी में परिवर्तन को, चेंज इन एंट्रोपी विद रेस्पेक्ट टू द वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ताप को स्थिर रखा है और आयतन के साथ एंट्रोपी में परिवर्तन किस प्रकार से होगा। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 5 से डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी की वैल्यू, और इक्वेशन नंबर 11 से डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी, ये वाली वैल्यू 11 तो आपके सामने ही है, 5 आप प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 5 से ये वैल्यू और इक्वेशन नंबर 11 से ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज़ को जब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो हमने फर्स्ट निकाली थी एंट्रोपी के लिए, दोनों ही मान को जब हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें इक्वेशन नंबर 12 प्राप्त होती है, ds इक्वल टू सी वी अपॉन टी डी टी प्लस डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी डी वी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 12। और यह जो टर्म है, ये जो व्यंजक है, या हमें इस कह सकते हैं ये जो एक्सप्रेशन है, ये क्या दिखाता है, ये एंट्रोपी को ताप तथा आयतन के फलन के रूप में व्यक्त करता है। तो हम यही ऑब्जेक्ट लेके चले थे कि एंट्रोपी को हम टेम्परेचर और वॉल्यूम के फंक्शन के रूप में किस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इक्वेशन 12 एक्सप्रेस्ड एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से आप एक और है आपके सिलेबस में कि एंट्रोपी जो है वो किस प्रकार से टेम्परेचर, यहाँ हमने देखा टेम्परेचर और वॉल्यूम के लिए, और एक और डेरिवेशन है इसी प्रकार का जिसमें एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है। तो वो भी आप
आसानी से इसको बुक में एक बार रीड करके ही आप इसको इजीली कर पाएंगे। तो ये हमारा एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का जो एक्सप्रेशन निकालना था वो पार्ट हमारा यहीं पर फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।